सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले वीडियो में आपने देखा कि गोकू की घर वापसी हो जाती है और उसके आने पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो गोकू से बहुत सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन गोकू ने कुछ भी नहीं बताने के मूड में होता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइज, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचते रहे। और दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, लॉर्ड एमा प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिए। तभी लॉर्ड एमा की जगह सीलेस गोकू से कांटेक्ट करता है और बोलता है, कहो गोकू, क्या बात है। गोकू कहता है, सीलेस, लॉर्ड एमा कहाँ पर है। सीलेस बोलता है, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ क्या बात है। गोकू कहता है, सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इतने सालों तक मैं कहाँ पर था, तो मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। सीलस कहता है, गोकू, मैंने माना कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा, तो तुम भी ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले। गोकू कहता है, लेकिन अगर मैं बता देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। सीलस कहता है, नहीं समझो यार, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ओके। गोकू कहता है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तभी चीची अचानक से बोलती है, क्या नहीं बताओगे गोकू। गोकू कहता है, अरे नहीं चीची, मैं ये कह रहा था कि मैं बाकियों को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। चीची कहती है, हाँ, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब चीची वहाँ से चली जाती है। गोकू कहता है, अरे यार, मैं तो फंस गया हूँ, लगता है कि मुझे कोई और झूठी कहानी बनानी पड़ेगी। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो कहता है, ये कैकरोट इतना बेकार निकलेगा, मुझे मालूम नहीं था। विश कहता है, गोकू आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आपको उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। वजीटा कहता है, ओ प्लीज विश, अब तुम उसकी तरफदारी मत करो। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो कहता है, वजीटा, तुम विश से इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो। तभी वजीटा गोकू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोकू कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। वजीटा कहता है, प्लीज कैकरोट, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वापस से मल्टीवर्स छोड़कर वापस चले जाओ। गोकू कहता है, मेरे भाई मेरी बात तो सुन लो। तभी वजीटा और गुस्सा होता है और कहता है, मुझे अपना भाई मत कहना, तुम और मैं अलग हैं, सिर से पांव तक अलग, और अब मुझे भाई कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। गोकू विच से कहता है, लगता है कि वजीटा कुछ ज्यादा ही नाराज है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। विच कहता है, गोकू, तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने में सबसे ज्यादा मेहनत लॉर्ड वजीटा ने करी है। उन्होंने तुम्हें मल्टीवर्स के चारों तरफ ढूंढा था और यहाँ तक कि वो डीमन वर्ल्ड में भी जा चुके हैं, और इतने टाइम के बाद जब तुम वापिस आए तो उन्हें तुम्हारे सामने से भगा दिया जाता है। गोकू भी ये सुनकर अब सैड होता है और कहता है, यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई। हाँ ठीक है वजीटा, मैं तुम्हें सारी बात बताने के लिए रेडी हूँ। बीरस कहता है, चलो वजीटा, गोकू के सामने आओ। वजीटा कहता है, कैकरोट, लॉर्ड बीरस कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अब जल्दी से भगो। गोकू कहता है, तो ठीक है, सुनो, मैंने जो मल्टीवर्स सेफ ऑपरेशन कंप्लीट किया, तब मैं एक ऐसे पोर्टल में चला गया और मैं वहां फंस गया, और तब मैं वहां से बाहर नहीं आ पा रहा था, ना ही मेरी ड्रिप पावर वहां पर काम आई। वजीटा ये सुनकर कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ कैकरोट। गोकू कहता है, मैंने वहां कई साल इंतजार किया, वहां से बाहर निकलने के तरीके ढूंढे, लेकिन मैं वहां से बाहर नहीं आ पाया, इसलिए मुझे इतने साल वहां पर लग गए। वजीटा कहता है, कैकरोट वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम वहां से निकले कैसे। गोकू कहता है, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी और फिर मुझे वहां पर किसी ने बचाया। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, उसने बताया कि वो एक गॉड है। वजीटा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बीरस शॉक्ड होता है, क्या कहा, वो एक गॉड है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो अगर गॉड है तो हम लोग कौन हैं। गोकू कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता, सेम यही सवाल मेरे मन में भी था कि उसने मुझे वहां से निकाला जहां पर मेरी ड्रिप पावर भी काम नहीं कर रही थी।
अब गोकू की स्टोरी सुनकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है काकारोट, क्या सच में ऐसा कोई गॉड है? गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा, मैं तो उससे पहली बार मिला था, पहली बार में तो कुछ भी नहीं पता चलता। वेजिटा अब थोड़ा दिमाग लगाने लगता है और कहता है काकारोट, इसका मतलब ऐसा कोई बीइंग है तो वो हमारे लिए खतरा है, और अगर वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर तो वो हमारे लिए और भी बड़ा खतरा है। गोकू कहता है नहीं वेजिटा, वो हमारे लिए खतरा नहीं है, उसने तो मेरी हेल्प की है, फिर वो खतरा कैसे हो सकता है? वेजिटा कहता है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया हो। बीरस बोलता है मैं कुछ समझा नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है अगर उसने काकारोट की लोकेशन जानने के लिए सब किया हो तो शायद वो ये जानना चाहता हो कि वो कहाँ पर जाने वाला है और वो फिर हम सब पर हमला कर दे। ये सुनकर तो गोकू भी शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है अरे ये वेजिटा तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकल गया, इसने तो अपनी ही एक अलग थ्योरी बना ली। वेजिटा कहता है वेश जाओ और ग्रैंड मिनिस्टर को अलर्ट कर दो। तभी गोकू बीच में बोल पड़ता है वेजिटा, तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वेजिटा कहता है ऐसा तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ना हो, मगर इसके 100% चांसेस तो है ही ना। गोकू कहता है ओह अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना ही भूल गया कि उस गॉड ने मुझे कहा था कि लोगों की मदद करने के लिए ही वो बना है, तो वेजिटा तो ऐसा गॉड हमें क्यों परेशान करेगा? वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस, आज एक काकारोट को ज्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रहा। बीरस कहता है वेजिटा आप छोड़ भी दो, गोकू को माफ कर दो और दोबारा उसे दोस्त बना लो। गोकू स्माइल करता है हाँ वेजिटा, मुझे माफ कर दो और मैं चीजी की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है सेलस, गोकू यहाँ आया था क्या? सीलस कहता है नहीं लॉर्ड एमा, वो बस हमसे कनेक्ट हुआ था। लॉर्ड एमा पूछते हैं अच्छा क्या कह रहा था वो? सीलस कहता है वो आपसे बात करना चाहता था कि आपके बारे में वो सभी को बता सकता है या नहीं, लेकिन मैंने बात को संभाल लिया। लॉर्ड एमा कहता है हाँ ठीक किया तुमने, क्योंकि दुश्मन कब और कहां से आए कुछ भी नहीं पता। सीलस कहता है आप अभी तक उस बात को भूले नहीं लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा कहता है हाँ सीलस, मैं वो बात भूला नहीं, हम लोग तो इन लोगों को कठपुतली की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा होता है जो इन कठपुतलियों से भी ऊपर होता है वो हमें बहुत दर्द देता है। सीलस कहता है लेकिन लॉर्ड एमा वो शायद अब नहीं आने वाला है। लॉर्ड एमा कहता है हाँ जुगाड़ तो मैंने यही लगाया था कि वो कभी ना आए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। सीलस कहता है इसका मतलब चांसेस है। अब सीन जाता है गोहान पर और वो गोकू से पूछता है डैड आप कहाँ चले गए थे? गोकू कहता है मैं बस वेजिटा से मिलने के लिए गया था गोहान। गोहान कहता है ओह लेकिन आपने आने में कुछ ज्यादा देरी कर दी। गोकू कहता है मेरे लिए कुछ बचाया है या नहीं? चीची कहती है गोकू तुम्हारी यही हरकतें रही तो बचा हुआ खाना भी तुम्हें नहीं मिलेगा, चलो जाओ और खाना खाओ। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। गोहान कहता है मोम आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिए, अब तो मेरी भी जॉब लग चुकी है तो मैं आप दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। चीची कहती है हाँ गोहान मैं समझ सकती हूँ कि अब तुम एक जिम्मेदार बेटे बन चुके हो, लेकिन ये पैसे तुम अपने लिए ही यूज करो, अपने फ्यूचर के लिए। गोहान पूछता है लेकिन आप लोग कैसे रहोगे? चीची कहती है मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम मेरी टेंशन मत लो, ओके? इस वक्त मल्टीवर्स में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ शांत है, लेकिन तूफान आने से पहले भी सब जगह शांति हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन सा तूफान आने वाला है।